हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में बीटेक थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें 5 क्वेश्चन को करना है और क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 में 7 क्वेश्चन को करना है। 1 का ए है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट फार्मूला फॉर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइंग द डोनर लेवल। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? एन डी इज इक्वल टू एन डी माइनस एन डी प्लस। ऑप्शन 1 का फर्स्ट हो जाएगा। बी है, व्हाट इज द रिपल फैक्टर ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर क्या होता है? तो कितना आएगा? 1.21। रिपल फैक्टर इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर बटे आई डी सी का होल स्क्वायर माइनस 1। और आई आर एम एस का वैल्यू क्या होता है? आई नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर। और आई डी सी का वैल्यू क्या होता है? आई नॉट बाई पाई का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिए तो 1.21 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4th हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रेसिस्टेंस ऑफ ए जीना डायोड। तो सी का कौन सा सही है? इट हैज़ एन इंक्रीमेंटल रेसिस्टेंस, सही है। इट हैज़ डायनेमिक रेसिस्टेंस, ये भी सही है। द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस इज द इन्वर्स ऑफ द स्लोप ऑफ द आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जीना डायोड, ये भी सही है। ऑल ऑफ द एबव। 3 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सी का 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को कंस्ट्रक्शन करने के लिए कौन सा सही है, ये बताना है। द कलेक्टर इज मेड फिजिकली लार्जर देन द इमीटर। अगर आप रीजन देखेंगे तो कलेक्टर का जो रीजन होता है वो इमीटर से ज़्यादा होता है। इमीटर, बेस और कलेक्टर। और डॉपिंग की बात करें तो इमीटर में हाईली डॉपिंग होता है, हैवीली डॉप किया जाता है, इम्प्योरिटी मिलाया जाता है। कलेक्टर टर्मिनल में मॉडरेटली डॉप किया जाता है और बेस टर्मिनल में लाइटली डॉप किया जाता है। वही एरिया की बात करें तो कलेक्टर का एरिया ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद इमीटर का, और सबसे कम जो है बेस का होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी का 3रा नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए क्लैम्पर सर्किट। क्लैम्पर सर्किट में क्या होता है? क्लैम्पर सर्किट में क्या होता है? एड्स और सब्ट्रैक्ट ए डीसी वोल्टेज टू ए वेव फॉर्म, ये नहीं होगा। डज नॉट चेंज द वेव फॉर्म, एम्पलीफाई द वेव फॉर्म, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एभव। नन ऑफ द एभव। एफ है, फॉर व्हाट काइंड ऑफ एम्पलीफिकेशंस कैन द एक्टिव रीजन ऑफ ए कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन बी यूज्ड। तो वोल्टेज, करेंट, पावर, ऑल ऑफ द एभव। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग देखते हैं वोल्टेज गेन, करेंट गेन और पावर गेन तीनों जो है इसका हाई होता है कॉमन इमीटर का, और सबसे ज़्यादा हम लोग कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का ही यूज करते हैं। जी है, हाउ डज द फेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ऑपरेट बिफोर द पिंच ऑफ रीजियन with a small value of drain to source voltage in accordance to the control of drain to source resistance by the base voltage as a voltage controller resistor, as a voltage dependent resistor, as a voltage variable resistor, all of the above। क्या हो जाएगा? all of the above, सभी हो जाएगा। H है, a junction FET can operate in। जे फेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कैन ऑपरेट इन, किस मोड में ऑपरेट होता है? डिप्लीशन मोड ओनली, केवल जो है डिप्लीशन मोड में ऑपरेट होता है। एच का
फर्स्ट हो जाएगा। आई है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसमें से कौन सा आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का प्रॉपर्टीज नहीं है ये बताना है। जीरो इनपुट इम्पीडेंस, ये जो है इसका प्रॉपर्टी नहीं है। इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, आइडियल ऑप एम्प का इनफाइनाइट होता है। आइडियल ऑप एम्प का इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है। जे है विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मेजर रिस्पॉन्सिबल रीजन फॉर द काउज ऑफ स्लीव रेट। current limiting, saturation of internal stages due to application of high frequency and amplitude signal, both 1 and 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, both 1 and 2, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा। ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, टोटल 5 क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है और क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है ड्रॉ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स फॉर ए फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स बैस्ट पीएन जंक्शन एंड एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ करेंट इन बोथ द केसेस। 2 का बी है ए पी सिलिकॉन हैज रेसिस्टिविटी ऑफ 100 ओम सेंटीमीटर, द अदर पैरामीटर्स फॉर सिलिकॉन आर इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी एनआई दिया हुआ है 10 पर सेंटीमीटर क्यूब, होल मोबिलिटी दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी μ1 दिया है 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर एवरी 5000 मिलियन होल्स इन द सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 का ए है डिटरमिन V नॉट एंड द रिक्वायर्ड PIV रेटिंग ऑफ ईच डायोड फॉर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इन एडिशन डिटरमिन द मैक्सिमम करेंट थ्रू ईच डायोड, प्रत्येक डायोड में जो है मैक्सिमम करंट को भी डिटरमिन करना है। इसी का बी क्वेश्चन है 3 का द सर्किट शोन बिलो यूजेज ए 9 वोल्ट जीना डायोड इफ द लोड रेसिस्टेंस RL इज इक्वल टू 1.5 किलो ओम एंड द DC सोर्स इक्वल 24 वोल्ट, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेसिस्टर आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 9 वोल्ट अक्रॉस द लोड। इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए है ड्रॉ द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ एन NPN ट्रांजिस्टर एंड एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशन इन एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन। व्हाट आर द डिफरेंट करेंट कंपोनेंट ऑफ द ट्रांजिस्टर, हाउ कैन वन यूज ए ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। तो ट्रांजिस्टर का जो है एम्पलीफायर की तरह काम जो है एक्टिव रीजन में ही होता है, वही कट ऑफ और सेचुरेशन रीजन में जो है कट ऑफ और सेचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर जो है स्विच की तरह काम करता है और एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर जो है एम्पलीफायर की तरह काम करता है। 4 का बी है डिफाइन अल्फा DC एंड बीटा DC, डिराइव द रिलेशन बिटवीन अल्फा DC एंड बीटा DC इफ द बेस करेंट इन ए ट्रांजिस्टर इज 30 माइक्रो एम्पेयर व्हेन द इमीटर करेंट इज 7.2 मिली एम्पेयर। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ अल्फा DC एंड बीटा DC, ऑल्सो कैलकुलेट कलेक्टर करेंट। तो देखिए बीटा इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, वही अल्फा DC बटे 1 माइनस अल्फा DC। तो यहाँ से आपको अल्फा बीटा का रिलेशन आ गया, यहाँ से निकल जाएगा। और बेस करंट दिया हुआ है IB कितना दिया हुआ है 30 माइक्रो एम्पेयर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है इमीटर करंट IE दिया हुआ है 7.2 मिली एम्पेयर। और यहाँ से आपको कलेक्टर करंट निकल जाएगा, क्योंकि इमीटर करंट इक्वल टू क्या होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो देखिए बेस करंट दिया हुआ है, इमीटर करंट दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको कलेक्टर करंट निकल जाएगा। और अल्फा और बीटा में जो रिलेशन है उसको बताना है। 5 का ए है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। वेयर कैन वी यूज द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इन ए ट्रांजिस्टर सर्किट, एक्सप्लेन विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन। इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का बताना है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में हम लोग कर्व को ड्रॉ करते हैं। वही आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच के कर्व होगा और इनपुट करंट को कांस्टेंट रखते हैं। वही इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच का कर्व होता है और आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं।
5 का बी है, डिजाइन ए कलेक्टर टू बेस बैच सर्किट शोन इन द फिगर बिलो फॉर द स्पेसिफाइड कंडीशन। VCC दिया हुआ है 15 वोल्ट, VCE कलेक्टर इमीटर वोल्टेज दिया है 5 वोल्ट, IC कलेक्टर करंट दिया है 5 मिली एम्पेयर और बीटा का वैल्यू 150 दिया हुआ है। 6 का ए है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ जेफेट एंड डिस्कस इट्स वर्किंग। व्हाट इज पिंच ऑफ वोल्टेज, हाउ टू गेट इट्स वैल्यू एक्सपेरिमेंटली। 6 का बी है, ड्रॉ द वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फिगर शोन बिलो, डिटरमिन IDQ एंड VGSQ, VD एंड VS निकालना है यहाँ से इस डायग्राम्स की मदद से। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ड्रॉ द अप्रोक्सीमेट ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन ओपैम गिविंग वेरियस स्टेजेज ऑफ द एम्पलीफायर। 7 का बी क्वेश्चन है, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द फॉलोइंग ओपैम सर्किट। ये ओपैम सर्किट का आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, ड्रॉ द गेन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ए RC कपल्ड एम्पलीफायर, डिस्कस फॉल इन गेन एट वेरी लो एंड एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज। 8 का बी है, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर शोन इन द फिगर हैज वोल्टेज गेन ऑफ 150 एंड RE इज इक्वल टू 0। Stability is brought through negative feedback by adding resistor RE. Calculate the value of resistor RE using feedback. Concept so that final voltage gain is equal to 100. इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए फोटोडायोड। फोटोडायोड का कंस्ट्रक्शन और उसका वर्किंग प्रिंसिपल को लिखना है। 9 का बी है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिखना है। राइट द एप्लीकेशन यूटिलाइजिंग SCR, और SCR का यूटिलाइजेशन मीन्स एप्लीकेशन लिखना है, कहाँ पे यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी 3rd सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का ये क्वेश्चन पेपर है 3rd सेमेस्टर का। देख सकते हैं आप डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ये क्वेश्चन पेपर 1/3/2021 को जो एग्ज़ाम हुआ है, 1 मार्च को आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया है, कंडक्ट करवाया गया है, उसी का क्वेश्चन पेपर है। देख सकते हैं आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।